नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, देश में खुलेंगे 6 तरह के नए संस्थान, बजट में ऐलान। जी हां, केंद्रीय बजट 2026-27 में जहां एक और युवाओं के लिए पढ़ाई और स्किल से जुड़े नए मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, डिजाइन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए और इनमें रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई नए संस्थान खोलने की घोषणा की है। बजट घोषणाओं के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 17 नए संस्थान और बड़े केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कई मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करने का भी फैसला लिया गया है। लोकमित्र केंद्रों में भी बनेगा हिम बस कार्ड, 25 रुपये शुल्क तय। जी हां, राज्य सरकार ने लोकमित्र केंद्रों में भी हिम बस कार्ड बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रति कार्ड 25 रुपये शुल्क तय किया गया है। सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 19 अगस्त 2023 की अधिसूचना को संशोधित करते हुए लोकमित्र केंद्रों में HRTC की हिम बस कार्ड सेवा को भी शामिल कर दिया है। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में 1 मिनट की रील बनाओ और इनाम पाओ, 500 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशासन करवा रहा प्रतियोगिता। जब मंडी अपनी 500वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में एक विशेष रील और फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतिभागी 1 मिनट की रील बनाकर आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। इसके अलावा महोत्सव में हेरिटेज वॉक, कवियों की महफिल, व्यास आरती के साथ लेजर शो और हॉट एयर बैलून जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल होंगे। हिमाचल में अब घर बैठे ही होम स्टे का पंजीकरण, फायर एनओसी के नाम पर भी नहीं रुकेगा होटल का रिन्यूअल। जी हां, हिमाचल में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब होम स्टे संचालकों को पंजीकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह घर बैठे ऑनलाइन हो सकेगी। इतना ही नहीं, फायर एनओसी के नाम पर होटल और होम स्टे का नवीनीकरण भी नहीं रोका जाएगा, जिससे सैकड़ों छोटे बड़े पर्यटन व्यवसायियों को समय और परेशानी दोनों से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में होम स्टे पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होम स्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा। 2030 तक वन क्षेत्र को 31% करने के लिए तैयार कर रोड मैप, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर 31% तक करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5% है, जिसे योजनाबद्ध और सतत तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट में हिमाचल को बड़ा अवसर, ट्रैकिंग इको टूरिज्म से खुलेगा विकास का रास्ता। जी हां, केंद्र सरकार के बजट में साहसिक और पारिस्थितिक पर्यटन को लेकर की गई घोषणाओं से हिमाचल प्रदेश को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में देश में विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव विकसित करने पर जोर दिया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को प्रमुख राज्यों में शामिल किया गया। इससे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को नई दिशा मिलने की संभावना है। बजट प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल ट्रैकिंग और हाइकिंग मार्ग विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले और दूरदराज क्षेत्रों में नए ट्रैकिंग रूट बनने से वहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। केंद्र सरकार के बजट में साहसिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा से हिमाचल प्रदेश को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। हिमाचल में और तेज होगी शिक्षा की लौ, केंद्रीय बजट से उम्मीद, स्कूलों में डिजिटल और क्रिएटिव स्किल को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के आम बजट से हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बजट में शिक्षा को रोजगार से सीधे जोड़ने, हायर एजुकेशन को मजबूत करने और छात्राओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष से फोकस किया गया है, जिसका सीधा लाभ पहाड़ी राज्यों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षा बजट में 8.27% की बढ़ोतरी करते हुए 1,39,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे हिमाचल के केंद्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को अतिरिक्त संसाधन मिलने की संभावना है। ग्रांट पर चोट, सीएम सुक्खू ने बुलाई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। जी हां, 16वें वित्त आयोग रिपोर्ट में हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक 8 फरवरी को दोपहर 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। रविवार के दिन बुलाई गई बैठक में केंद्रीय बजट और वित्त आयोग रिपोर्ट में मिले झटके के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले हालांकि 6 और 7 फरवरी को मुख्यमंत्री सभी जिलों के विधायकों के साथ अगले बजट की प्राथमिकताएं तय करने
के लिए चर्चा करेंगे। मैं 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों के बाद रविवार 8 फरवरी को फिर कैबिनेट बुलाई गई है। रात को फिर सक्रिय होने जा रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, फिर चलेगा बर्फबारी का दौर। जी हां, पर्यटन स्थल मनाली में हल्की बर्फबारी से प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी नवीनतम मौसम बुलेटिन के अनुसार आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही 2 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऊपरी हिमालय में और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मनाली में लगभग 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि आसपास के ऊंचे इलाकों में ज्यादा सर्दी रही। बुलेटिन के अनुसार बर्फबारी ज्यादातर ऊंचे और बीच के पहाड़ी इलाकों में हुई, जिसमें कोठी में सबसे ज्यादा 15.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उसके बाद कल्पा 13.6 सेंटीमीटर और सांगला 10.5 सेंटीमीटर का नंबर रहा। दूर देश से आए 1,24,344 मेहमान, बढ़ गई पोंग की शान। जी हां, पोंग जिले में इस बार 115 प्रजातियों के 1,24,344 प्रवासी पक्षियों की आमद रिकॉर्ड हुई है। 12 हेडेड गीज प्रजाति के प्रवासी पक्षियों की आमद सबसे ज्यादा हुई है, जो कि 62,293 है। उसके अलावा यूरेशियन कोट 12,118, नॉर्थर्न पिनटेल 11,928, कॉमन टील 7265, लिटिल कर्मोरेंट 4544, कॉमन पॉचार्ड 3522, ग्रेट कैस्टल ग्रेब 3322, ग्रे लैग गूज 3242 सहित अन्य प्रजातियों के पक्षी झील में पहुंचे हैं। इस ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन का गठन, सीबीएसई के अलग कैडर के विरोध में शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा। जी हां, सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग कैडर बनाए जाने के सरकारी प्रस्ताव के विरोध में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन हिमाचल प्रदेश का गठन किया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अलग कैडर बनाए जाने से मौजूदा शिक्षकों के अधिकारों, पदों और पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस संयुक्त मोर्चे का गठन हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश के सभी प्रमुख शिक्षक संगठन हुए एक मंच पर। ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन में प्रदेश के 7 प्रमुख शिक्षक संगठन शामिल हुए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, स्कूल प्रिंसिपल संघ, हेडमास्टर संघ, स्कूल अध्यापक संघ, ऑल टीजीटी संघ, प्राइमरी शिक्षक संघ और C&B शिक्षक संघ शामिल हैं। सभी संगठनों ने एक के स्वर में शिक्षक के हितों की रक्षा के लिए मिलकर संघर्ष करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में किन्नौर कैलाश के नीचे टूटा हिमखंड, बर्फीली हवाओं से दहशत में आए लोग, इन जिलों के लिए चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया। सोमवार दोपहर किन्नौर कैलाश पर्वत के नीचे रिब्बा गांव के पास हिमखंड टूट गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मध्यम हिमस्खलन की चेतावनी दी है। किन्नौर के साथ चंबा और लाहौल स्पीति में भी खतरा है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर गुमराह कर रही कांग्रेस सरकार। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी को 16वें वित्त आयोग द्वारा बंद किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणियों को गुमराह करने वाला करार दिया है। सोमवार को जारी बयान में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदा हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखा है, कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर कांग्रेस सरकार प्रदेश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन का ठिकरा केंद्र को फोड़ रही है। शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन करने पर रोक। जी हां, जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने सोमवार को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिजवा कैनेडी हाउस तक, रेंडेज बॉयस रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड, छोटा शिमला कुसुमपट्टी रोड, छोटा शिमला चौक से लोक भवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से
सट्टी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कुसुमपट्टी सड़क की ओर काट रोड से मजीठा हाउस से लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से काट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान और उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस से गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मानसा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। एचपीयू शिमला बना नॉर्थ जोन बास्केटबॉल चैंपियन, फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी को हराकर जीता खिताब। जी हां, डीएवी कॉलेज कांगड़ा के खेल मैदान में आयोजित नॉर्थ जोन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन रोमांचक मुकाबलों और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू शिमला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यानी कि पीयू के बीच खेला गया, जो अंतिम क्षण तक बेहद रोमांचक बना रहा। कड़े संघर्ष के बाद एचपीयू शिमला ने पीयू को 42 से 38 के करीबी स्कोर से पराजित कर नॉर्थ जोन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू जालंधर को 78-35 के बड़े अंतर से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश में बस्तियां, गांवों और गलियों के अपमानजनक नाम बदलेंगे, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब जाति सूचक और अपमानजनक नामों वाले कस्बों, पंचायतों और गलियों की पहचान मिटने वाली है। मानवाधिकार आयोग के कड़े निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने इन नामों को बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर उनके क्षेत्रों में ऐसे नामों की व्यापक सूची और उन्हें बदलने का प्रस्ताव मांगा है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, झूठी गारंटियां पूरी करना केंद्र सरकार का काम नहीं। जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी नाकामियों का ठिकरा केंद्र पर फोड़ने की कोशिश करने की जगह राज्य की वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी समय में दी गई झूठी गारंटियों को पूरा करना केंद्र का दायित्व नहीं है। केंद्र प्रायोजित 191 योजनाओं में 10% हिस्सेदारी देने से भी कांग्रेस सरकार भाग रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को आधार बनाकर पूरे देश के लिए सम्मान नीतियां बनाती है। जेएनवी में रैगिंग मारपीट मामले में दोनों पक्षों में समझौता, सीनियर छात्र और शिक्षक पर लगे थे आरोप। जी हां, जोहार नवोदय विद्यालय की जेएनवी पेखुबेला में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट के आरोप मामले में दोनों पक्षों में सोमवार को समझौता हो गया। छात्र ने कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग और एक शिक्षक पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। मामले में सोमवार को उच्च स्तरीय जांच कमेटी और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में बैठक हुई। इसके बाद परिजनों की शर्तों अनुसार लिखित समझौता किया गया। मनरेगा में पिछले वर्षों से 1,71,000 विकास कार्य लंबित थे, मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत 1,71,841 स्पिल ओवर कार्य चिन्हित किए गए। ये वे कार्य हैं जो पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत तो हुए लेकिन विभिन्न कारणों से समय पर पूरे नहीं हो सके और अब चालू वर्ष में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यह खुलासा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कार्यों पर जारी रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्पिल ओवर कार्यों में सबसे बड़ी संख्या व्यक्तिगत भूमि पर कार्यों की है, जो 1,46,653 तक पहुंच गई है। इसके अलावा ग्रामीण संपर्क से जुड़े 11,110 भूमि विकास के 3,336, जल संरक्षण एवं जल संचयन के 2,651 और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के 295 कार्य शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का आधारभूत ढांचा होगा मजबूत, 5 साल में मिलेंगे 4179 करोड़। जी हां, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अगले 5 साल में 4179 करोड़ से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। सर्व वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 साल में 3744 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह मदद 435 करोड़ होगी। सर्व वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए ग्रांट का प्रावधान किया गया। वित्त वर्ष 2026-27 में यह ग्रांट 481 करोड़ रुपये मिलेगी। वर्ष 2030-31 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा 977 करोड़ मिलेंगे। पंचायतों में इस धनराशि से आधारभूत ढांचा विकसित होगा। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, वर्षा शालिकाओं का निर्माण, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट आदि कार्यों में इस राशि को खर्च किया जा सकेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों यानी कि अर्बन लोकल बॉडी के लिए ग्रांट कम रहेगी।
इस सोलन सुमन हत्याकांड का आरोपी पति गिरफ्तार। जी हां, पुलिस चौकी कुठार थाना कसौली के तहत 31 जनवरी को ग्राम पंचायत मंडेसर के गांव सुनोगी में सुमन हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। मृतका के परिजन पहले इसे आत्महत्या व डिप्रेशन का कारण मान रहे थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई व लोगों से पूछताछ के बाद सुमन की हत्या का आरोप उसके पति चतर सिंह पर लगा है। जानकारी के मुताबिक के कुठाड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि चतर सिंह की पत्नी सुमन ने चाकू से हमला कर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी कुठाड़ की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर परिजनों से पूछताछ की। शुरुआती जांच में मृतका का पति पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुख्ता आधार व प्रथम दृष्टिया में पुलिस ने छानबीन करने पर पाया कि चतर सिंह की पत्नी सुमन अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके शरीर व गले पर तेज धार हथियार से वार किए थे। वह शरीर खून से लथपथ था। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मानवता के साझा दायित्व का बताए सम्मान। जब तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपनी ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। रविवार को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड से कार्यक्रम में यह अवार्ड घोषित किया गया। ग्रैमी अवार्ड मिलने पर दलाई लामा ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानने से इनकार करते हुए गहरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वह इस सम्मान को अपनी निजी सफलता के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के साझा दायित्व और वैश्विक जिम्मेदारी की स्वीकृति के रूप में देखते हैं। दलाई लामा ने कहा कि शांति, करुणा, पर्यावरण संरक्षण और समस्त मानवता की एकता जैसे मूल्यों में उनका दृढ़ विश्वास है। हिमाचल में बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, 313 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय सोलन द्वारा प्रदत्त संशोधित जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2026 को अब 313 पदों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि मैसर्च विनस रेमे डीजे लिमिटेड बद्दी द्वारा पेंटर, हेल्पर व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 25 पद, मैसर्च विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बद्दी में हेल्पर, डॉपर, वाइंडर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन के 115 पद, मैसर्च ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड नालागढ़ में ITI व नॉन ITI के 150 पद, मैसर्च कल्लभ महिंद्रा कंडाघाट में रूम अटेंडेंट, हाउस कीपिंग व सुपरवाइजर के 7 पद, ऑपरेटिंग इंजीनियर ट्रेनिंग के 5 पद तथा जीवन आयुर्वेदा धर्मपुर में BAMS चिकित्सक व एग्जीक्यूटिव के 11 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। ये 5 माह से वेतन को तरसे NH कर्मी, परिवार के लालन पालन के पड़ गए लाले। ये 20 से 25 वर्षों तक सेवाएं देने वाले NHM कर्मचारी पिछले 5 माह से वेतन न मिलने से बुरी तरह से आहत हो चुके हैं। मकानों का किराया, EMI सहित अन्य अदायगी करने में पूरी तरह से असमर्थ होकर रह गए। अब कर्मचारियों के पास सिवाय आंदोलन के कोई चारा नहीं रह गया। इसलिए NHM कर्मचारी महासंघ ने विभाग व सरकार से आग्रह किया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालें, अन्यथा वह ठोस रणनीति को अपनाने को बाध्य हो जाएंगे। कर्ज और संकट के बीच भी नहीं थमेगा हिमाचल का विकास, हर वर्ग को राहत दे रही सुक्खू सरकार। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार विषम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी हिमाचल के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संजय अवस्थी आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत अर्की में जन समस्या सुनने के उपरांत उपस्थित जनसमूह के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश को केंद्र से नियमित आर्थिक सहायता मिलना आवश्यक है। हिमाचल में आग का तांडव, जलकर राख हुई पशुशाला, लाखों का हुआ नुकसान। जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत कचोली के अंतर्गत गांव साई कनेता में देर रात अचानक लगी आग से एक गौशाला पूरी तरह जलकर राख हो गई। यह गौशाला सुरेश कुमार की है। आगजनी की इस घटना में गौशाला में रखा चारा, लकड़ी सहित अन्य सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। एक खच्चर ढूंढ कर लाओ और इतने का इनाम पाओ, बेजुबान की तलाश में धड़क रहा मालिक का दिल। जी हाँ, कहते हैं कि इंसान और जानवर का रिश्ता केवल काम का नहीं बल्कि भावनाओं का होता है।
मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पुंग गांव के निवासी बुद्धिराम पिछले 2 हफ्तों से अपनी एक लापता खच्चर की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। यह लगाव ही है कि उन्होंने अपने इस बेजुबान साथी का सुराग देने वाले के लिए अपनी गाड़ी कमाई से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। हमीरपुर में बढ़ रहा है फलों का उत्पादन, कोल्ड स्टोर होंगे फायदेमंद। उपनिदेशक जय प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों से जिला हमीरपुर भी फल उत्पादन में अपनी पहचान बनाने लगा है। वर्ष 2025 के विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिला में बागवानी क्षेत्र बढ़कर लगभग 8100 हेक्टेयर और फल उत्पादन करीब 2200 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। शिकारी खुद बना शिकार, मंडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान वन कर्मी पर किया खूनी हमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इंसानी बस्तियों की दहलीज तक पहुंचे एक आदमखोर तेंदुए ने वन विभाग को खुली चुनौती दे दी है। सरकाघाट उपमंडल के कलाऊ अमरोहा इलाके में खौफ का पर्याय बने इस तेंदुए ने अब रक्षक पर ही भक्षक बनकर हमला बोल दिया, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई है। 15 केजी 400 ग्राम चीटे के साथ चंबा के 2 युवक गिरफ्तार। जब पुलिस की SIU टीम ने पठानकोट चंबा भरमौर NH पर चहेली गांव के समीप 2 युवकों को 15 केजी 400 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। युवकों की पहचान दीक्षित शर्मा पुत्र दिवेश शर्मा निवासी मोहल्ला सुराड़ा तहसील व जिला चंबा तथा शिवम बड़ोत्रा पुत्र स्वर्गीय योगराज निवास मोहल्ला द्रोबी जिला चंबा के रूप में हुई है। SIU टीम के जवानों द्वारा रविवार रात को पठानकोट चंबा भरमौर NH पर चहेली के समीप नाका लगा रखा था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।